बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैंने उत्तराम लोलीर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा है तो वो है बिहार के विधानसभा चुनाव। राम मंदिर का मुद्दा हो, परशुराम की मूर्ति हो या और कोई घटनाक्रम हो, बाढ़ की बातें हो, तमाम बिहार को जोड़कर देखा जा रहा है। आजाद समाज पार्टी भी यहां उतर आई है, लेकिन कुल मिलाकर हम समझने की कोशिश करें तो बिहार के चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प है इस बार। इसके पीछे का कारण यह है कि यहां पर इस बार बीजेपी नीतीश कुमार गठबंधन की सरकार है और पिछली बार यहां पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर बीजेपी को धूल चटा दी थी। ऐसे हालातों के अंदर अब लालू प्रसाद यादव जो है वो जोड़ी टूट चुकी है। लालू प्रसाद यादव जेल में है और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। तो ऐसे हालातों के अंदर बिहार के नतीजे क्या आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। एक बार फिर काफी सालों बाद मिली लालू नीतीश की जोड़ी ने बिहार में कमाल किया और पूरे देश भर में जो गढ़ की तरह, अजय रथ की तरह जो जीत रही पार्टी थी, उसका अजय रथ बिहार में आकर रुक गया। लेकिन इस बार पूरे समीकरण बदल चुके हैं, पूरे के पूरे जो हालात है वो बदल चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। जो लोजपा पार्टी है, लोक जनता पार्टी रामविलास पासवान की, वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी है, जबकि पिछली बार गठबंधन नहीं था और इस बार जो है उन्होंने गठबंधन किया है। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करें तो जो नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो उनका पार्टी का गठबंधन है वो अकेली कांग्रेस से। कांग्रेस कितनी मजबूत है बिहार में आप सबको पता है। अब वो उनको कितनी सीटें देते हैं, कितनी नहीं है, ये उन पर भी निर्भर करेगा। और लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के स्टार प्रचारक माने जाते थे, वो इस वक्त जेल में। तो यहां पर काफी ज्यादा समीकरण है वो बदल चुके हैं। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करें तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का एक स्टेटमेंट आया है। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी है, साथ ही हिंदुस्तान आवाम मोर्चा उनकी राजनीतिक पार्टी भी है। उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता उनके संपर्क में है और आगे आने वाले दिनों के अंदर समान विचारधारा वाले जो लोग होते हैं उनके साथ मिलकर हम गठबंधन बनाएंगे और उनका हमारा साथ जो है समर्थन रहेगा। साथ ही जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या आप महागठबंधन में नहीं है, महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव के साथ, उन्होंने कहा कि मैं अभी तो महागठबंधन के साथ हूं, लेकिन काफी ऐसी बातें हैं जो वो मेरी नहीं सुन रहे और मुझे भी उनकी बातें पसंद नहीं है। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर हम समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम समझने की कोशिश करें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी अपने साथ शामिल होने का दावा जीतन राम मांझी ने किया। जीतन राम मांझी ने दावा किया कि उनकी पार्टी आगे आने वाले दिनों के अंदर बहुजन समाज पार्टी और बिहार के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में चुनाव लड़ सकती है। वैसे असदुद्दीन ओवैसी ने 32 सीटों 33 सीटों के ऊपर ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया है बिहार के अंदर। वो उन सीटों पर ही लड़ेंगे जो उनके फायदेमंद है या उनके लिए मजबूत है, उसी सीटों पर ही वो चुनाव लड़ेंगे, बाकी सभी सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इधर आपको हम बसपा की बात करें तो बसपा का जहां तक मुझे लगता है तो एक थ्योरी रही है कि बसपा उत्तर प्रदेश के अलावा किसी और राज्य के अंदर किसी पार्टी के साथ तब तक गठबंधन नहीं करती जब तक उसे सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती। हालांकि अभी तक पता नहीं चल रहा है कि बिहार में कितनी सम्मानजनक सीटें बसपा के लिए होनी चाहिए, लेकिन बसपा का एक ही जवाब रहता है कि जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेगी तब तक हम चुनाव किसी गठबंधन नहीं करेंगे। साथ ही फिर अचानक वक्त बदलता है और वो कहते हैं कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने 32 सीटों का कह दिया, बाकी सीटों पर उन्होंने साफ, उनके लिए कोई वैसे भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि बाकी हम किसी भी, तो उनका गठबंधन आराम से हो सकता है वहां पर अगर जीतन राम मांझी अलग मोर्चा बनाते हैं तो, क्योंकि तेजस्वी यादव तो उन सीटों पर उनको मौका किसी भी हालत में देने वाले नहीं है, वो तो असदुद्दीन ओवैसी को साथ लेने वाले भी नहीं है। तो ऐसे हालत में अगर हम समझने की कोशिश करें तो बिहार के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी जीतन राम मांझी का गठबंधन बनता है तो एक नया किरण हो सकता है और दलितों के लिए, महादलितों के लिए जो उत्तर बिहार के, उनके सामने एक विकल्प हो सकता है, वो वोट दे सकते हैं, क्योंकि उनके सामने जो है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग पेश है और अलग अलग जो पार्टियां हैं वो बन चुकी है। तो इस वजह से उनको ये भी समझ में नहीं आता कि वो किसको वोट करें, लालू प्रसाद जी को दे, रामविलास पासवान जी को दे, उपेंद्र कुशवाहा को दे या किसी और को दे, कांग्रेस को दे, बसपा को दे, जीतन राम मांझी की पार्टी को दे या किस कन्हैया कुमार को दे, किसको इसको वोट दें। तो ऐसे हालात में अगर ये गठबंधन बनता है तो बिहार के लोगों के लिए एक अच्छा होगा, माहौल बन सकता है और जो है चुनाव जीतने की तो ज्यादा नहीं है संभावना, लेकिन एक अच्छी खासी निर्णायक सीटें भी लेकर आ सकती है बीएसपी और ये हम पार्टी का गठबंधन, और जो बिहार की राजनीति के अंदर अच्छा महत्वपूर्ण जो है एक अपना स्थान निभा भी सकता है। मिलेंगे इस नए वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते हुए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।